हम सब कमल सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय आपको बता दें हम दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आए हैं और आपको बता दें द एनवायरमेंटल एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन फाउंडेशन के सौजन्य से, जो कि एक एनजीओ है, उनके सौजन्य से आपको बता दें पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए बहुत ही भव्य यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और आपको बताते हैं विशेष अतिथि यहाँ पे उपस्थित होने वाले हैं। और आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम में आपको बताते हैं पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए सभी को बताते हैं कार्यक्रम के आयोजन के दौरान सभी विचार यहाँ पे प्रकट किए जाएंगे। जो विद्यमान प्राकृतिक स्रोत है उनको संरक्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के आपको बताते हैं यहाँ पे आइडियाज़ यहाँ पे शेयर किए जाएंगे, उन पर काम किया जाएगा। आपको बता दें द एनवायरमेंटल एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन फाउंडेशन, जो कि एक एनजीओ है, उनकी आज 30वीं सालगिरह है और आपको बता दें 30th एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में आपको बता दें भव्य कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। आपको यह भी जानकारी दे दें द एनवायरमेंटल एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन फाउंडेशन के सौजन्य से अब तक करीब 10 लाख से अधिक पेड़ लगाए जा चुके हैं। और आपको बता दें प्लास्टिक जैसे वेस्ट को भी उस वेस्ट को कैसे रिसाइकल किया जाए इस पर भी काम करते हैं। और साथ ही आपको बता दें 10 लाख से ज़्यादा तो अधिक पेड़ लगाए जा चुके हैं। और साथ ही कुछ ऐसी झीलें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको बता दें गंदी हो चुकी थी, उनको भी आपको बता दें इस एनजीओ के माध्यम से साफ करवाया जा रहा है। आइए चलते हैं कार्यक्रम में क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। ये आवाज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं द एनवायरमेंटल कंज्यूमर प्रोटेक्शन फाउंडेशन, जो कि एक एनजीओ है और 30 वर्षों से आपको बता दें पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। और आपको बता देते हैं द एनवायरमेंटल एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन फाउंडेशन के संस्थापक हैं राकेश चंद्र अग्रवाल जी। और आपको बता दें इन्हीं के सौजन्य से आपको बता दें एनवायरनमेंट को बचाने का काम किया जा रहा है। और अब तक 10 लाख से अधिक आपको बता दें वृक्षारोपण और छोटे छोटे पौधे लगाए जा चुके हैं। और आगे भी आपको बता दें पर्यावरण को बचाए जाने को लेकर अन्य और उनके जारी हैं। आइए चलते हैं कार्यक्रम में क्या कुछ हो रहा है और साथ ही जानेंगे राकेश चंद्र अग्रवाल जी से कि आगे उनके क्या कुछ प्लान्स हैं। द एनवायरमेंटल एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन फाउंडेशन एनजीओ के सौजन्य से जो कार्य कर रहे हैं, आगे उनके और क्या कुछ प्लान्स हैं, जैसे कि पर्यावरण को बचाए जाने को लेकर और क्षेत्रवासियों को क्या कुछ वो संदेश देना चाहेंगे। तो आप देख सकते हैं कार्यक्रम के आयोजन के दौरान सभी विशेष अतिथि इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते नजर आ रहे हैं। द एनवायरमेंटल कंज्यूमर प्रोटेक्शन के सौजन्य से ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। और आपको बता दें यह एक एनजीओ है जिनके सौजन्य से पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो आपको बता दें सभी विशेष अतिथि इस कार्यक्रम के आयोजन में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए नजर आ रहे हैं। द एनवायरमेंटल एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन फाउंडेशन के सौजन्य से 30वीं सालगिरह यहाँ पे आपको बता दें सेलिब्रेट की जा रही है। आपको बता दें द एनवायरमेंटल एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन फाउंडेशन एनजीओ पर्यावरण संरक्षण में अपना अभिन्न योगदान देते आ रहे हैं। लगभग 30 सालों से वे इस अभिन्न योगदान देते रहे हैं, मानवता की सेवा में अभिन्न योगदान दे रहे हैं। आपको बता दें प्रकृति से जुड़े प्राकृतिक जो हमारे स्रोत हैं उनको बचाया जा रहा है। इनके इंजन द एनवायरमेंटल एंड प्रोटेक्शन फाउंडेशन एनजीओ के सौजन्य से। Mr. Pratap Rao Bhosle Award. He, along with Mr. E.C. Agarwal, Mr. K.C. Sharma, Mr. Ravindra Bhatt, found the institution called ECPFO, the Environmental and Consumer Protection, 1993. And let me also tell you that this organization was blessed by the then. Wow, Josna, wow! I only say, ये जो सुंदर जो बना है, मुझे एक याद आता है। चला था मैं अकेला ही चला था जाने मंजिल, मगर 2 साल आगे गए और कारवा बनता चला गया। इन 30 सालों में welcome you all. In fact, we are full of gratitude to you all for joining us today when we are celebrating the 30th anniversary of the Environmental and Consumer Protection Foundation. Lighting and replacing it with knowledge and discretion between what is right and what is wrong, to awaken the discretion in us so we do not harm the environment anymore. Let us pray by lighting the lamp. To light the lamp, may I request Justice V.P. Singh,
Mr. E.C. Agarwal, Mrs. Rajshri Rai, I think Justice Singh अभी आई नहीं है, Mr. EC and Mr. Indrajit Ghosh. चलिए हम लोगों ने लैंप तो जला दिया, रोशनी क्या हम चाहते हैं कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके रास्ते में विघन आए। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर मयंक पोरवाल हूँ। मैं नेचुरोपैथ होलिस्टिक हीलर हूँ। आज हम जो आए हैं ECPFO ऑर्गेनाइजेशन की जो 30वीं सालगिरह वो मना रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। ये संस्था जो है एनवायरनमेंट पे काम कर रही है, प्लांट लगाना और जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसको रिसाइकल के लिए कई सारे स्कूल्स में जाके, कॉलेजेस में आके हम सब कार्यक्रम करते रहते हैं। रिसेंटली हमारा हंसराज कॉलेज में हुआ था। कई सारी जगह हमारे बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं। तो वही जिसका मैं भी मेंबर हूँ, कई सारे लोग इसके मेंबर हैं, कई इन्वायरमेंट से रिलेटेड संस्था, इन्वायरमेंट से रिलेटेड लोग इसके मेंबर हैं। तो बहुत ही अच्छा हम काम कर रहे हैं। अगर आप लोग भी जो इसको देख रहे हैं, कहीं आपको लगता है कि कहीं हमें कोई इन्वायरमेंट के रिलेटेड कोई अवेयरनेस कैम्प करना है, कोई चीज़ करनी है, तो हम लोग तैयार हैं। आप हमें बुला सकते हैं। सर आप कितने सालों से इनके साथ जुड़े हैं? मेरे को कभी तीन साल अभी मुझे हुए हैं। बाकी कई मेरे एक दोस्त हैं, वो उन्होंने जिसने मुझे जोड़ा वो कई सालों से वो इन्वायरमेंट में ही काम कर रहे हैं। अभी वो भी आपको मिलेंगे। जी। और हमने सुना सर इनके एनजीओ के माध्यम से 10 लाख से अधिक पेड़ लगाए जा चुके हैं। बिल्कुल 10 लाख से अधिक पेड़ लगाए जा चुके हैं। वृंदावन में, मथुरा में कई सारे काम हुए हैं, या यमुना के लिए काम करते रहते हैं। यमुना के आसपास प्लांटेशन किया। हंसराज कॉलेज में हमने पेड़ वगैरह लगवाए और कई सारे कॉलेज को जीरो वेस्ट वाला कॉलेज बनाना, इसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं और प्लांटेशन तो कर ही रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो धरती हमें मिली है सुरक्षित, उसको सुरक्षित रखें, आने वाली पीढ़ी को अच्छी देखे जाएं, पॉल्यूशन कम से कम हो और हरी भरी धरती देखने मिले, यही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। I'm absolutely mesmerized by the lovely rendition of the Ganesh Vanda by Dr. Sinha. Thank you so much, Dr. Anu, for transporting us to another world, taking us. I am Ahmedabad. She runs an NGO, Spreading Smiles Charitable Trust. May I request Ms. Nishtha Thakkar to please come forward and share her journey briefly with us. Due to the paucity of time, we are being slightly stingy. So next words, आपकी शान में 2 शब्द कहना चाहूँगी। लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसले बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। जलते हुए चिरागों ने आंधियों से कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। मैम नमस्कार।
मैम अपना परिचय दे दीजिए। हाँ, अपने बारे में नमस्कार, मेरा नाम निष्ठा ठाकर है। मैं अहमदाबाद गुजरात से आई हूँ। प्रोफेशनली मैं IIM अहमदाबाद में जॉब करती हूँ और एक NGO हैंडल करती हूँ जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए काम करते हैं अक्रॉस इंडिया। लेकिन स्पेशली जो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं वो कश्मीर और लद्दाख में चलते हैं। लोकल NGOs और इंडियन आर्मी के कोलैबोरेशन के थ्रू हम वहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट, यूथ एम्पावरमेंट और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए काम करते हैं। उनके आज मैम जैसे कि कार्यक्रम आयोजित हो रहा है द एनवायरमेंटल कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो कि NGO है, उनके सौजन्य से आज 30वीं सालगिरह यहाँ मनाई जा रही है। क्या कुछ कहेंगे आज उनके साथ जुड़कर, कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि मैं जो कार्य कर रही हूँ उनके लिए उन्होंने मुझे मेरे कार्य को इतना सम्मान दिया और मुझे यहाँ इनवाइट किया। और जैसे कि हर सम्मान के साथ जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, तो मैं यही अपनी कोशिश करूँगी कि आगे भी जैसे ये लोग इतना अच्छा काम करते हैं क्लाइमेट चेंज एनवायरनमेंट में, वैसे जो मेरा क्षेत्र है वो उसमें भी मैं अपना सबसे बेस्ट दे पाऊँ। इसके लिए धन्यवाद। सॉरी, पुनः अपना परिचय दे दीजिए नाम के साथ। निष्ठा ठाकर, डॉक्टर निष्ठा ठाकर, IIM अहमदाबाद से और स्प्रेडिंग स्माइल चैरिटेबल ट्रस्ट की MD एंड फाउंडर ट्रस्टी। धन्यवाद। नमस्कार सर, आप भी अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम संजीव कुमार वार्ष्णेय है। मैं भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सलाहकार पद पर काम कर रहा हूं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, वैज्ञानिक सहयोग देखता हूं। सर, आज का जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिस 30वीं सालगिरह मनाई जा रही है और ये NGO जो कि 30 सालों से पर्यावरण संरक्षण में काम कर रहे हैं, कैसा लग रहा है इनके साथ जुड़कर? नहीं, ये बहुत ही पुनीत कार्य है और पर्यावरण की रक्षा करके हम यदि मैं कहूँ कि हम बहुत स्वार्थी हैं और इसीलिए हम प्रकृति की रक्षा करना चाहते हैं, पर्यावरण को बचाना चाहते हैं। उसका मूल पर्पज़ ये है कि ये इस ग्रह पर एक जीवन जो है वो एक लंबे समय तक रह सके। जिस तरीके से हाल फिलहाल में गतिविधियां हुई हैं जिससे हमारे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान हुआ है, उससे कई तरह की प्राकृतिक आपदाओं की संभावना है और अगर हमें उससे बचना है तो हमें प्रकृति के बैलेंस को, उसके संतुलन को समझना होगा, उसके लिए कार्य करना होगा। मुझे खुशी है कि मैं आज इस कार्यक्रम में शामिल हो रहा हूँ। सर, एक सवाल और, जैसे कि बड़े बड़े ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते हैं जहां बंद कमरों में इस बड़े बड़े ऐसे आयोजन होते हैं एनवायरमेंटल को संरक्षित करने के लिए, लेकिन जैसे लोकल जो हमारे जो पब्लिक हैं उन तक ये आवाज़ नहीं पहुंच पाती है। और हमने देखा JJ क्लस्टर में भी और भी जगहों पर बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है। हम प्लास्टिक को जैसे कि ना यूज़ करने की बात करते हैं, लेकिन उतना ही और प्लास्टिक 2 गुना ज़्यादा बढ़कर आ रहा है। देखिए, ये एक ऐसी पहल है जो हमें जन जन तक लेके जानी है और जितना हम दायरा इसको शहरी वातावरण में सीमित करेंगे तब तक ये काम नहीं होगा। हमें गाँव में, क्षेत्रों में, ब्लॉकों में और जैसा आपने कहा झुग्गी झोंपड़ी में सभी जगह जाना पड़ेगा और सभी को पर्यावरण का मूल्य समझाना पड़ेगा। और जो उसका मूल्य है वो बहुत महंगा नहीं है। थोड़ा सा हमें अपने आचरण में परिवर्तन लाना है और ये संभव है। धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक मैंने शुरू में प्लाज्मा की बात करी थी, कैसे वो प्लाज्मा 1993 में हमारे मुख्य सचिव और महेश शर्मा जी और आपका बहुत बहुत स्वागत। महेश जी, आदमी बनाते, इंसान बनाते, फिर माँ बाप का कर्ज चढ़ता चला जाता है, फिर गुरु का कर्ज चढ़ता चला जाता है और उस गुरु के कर्ज चढ़ने के बाद आजकल तो स्कूल में पढ़ने के लिए लोग देने लगते हैं, कर्ज चढ़ता चला जाता है। कि कर्ज चुकाने का मौका कब आएगा? कर्ज चुकाने का मौका कि आपको एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कुछ वापस कर सके। वापस करने
वापस करने का मतलब अगर जिस चीज़ से आज हम जिस एनवायरनमेंट की, जिस पानी की, पोल्यूशन की चिंता आज हमें सता रही है कि हम वसीयत में क्या मिला था, विरासत में क्या छोड़कर जाएंगे अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, यही तो चिंता, इसलिए तो हम यहाँ बैठे हैं। बी सेल्फिश। आखिरकार हमारी आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी, जब 1 साल का बच्चा डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर कहेगा ये शहर छोड़ दो अगर इस बच्चे को वरना वायरल निमोनिया और ब्रोंकाइटिस सब। हमें ये मौका मिला है कि हम उस समाज को, जिस समाज ने हमें मान देता है, सम्मान देता है, पहचान देता है, यही समाज तो है कि मेरा बूढ़ा बाप दुनिया से जाए तो 100, 200, 500 लोग कंधा देने आए। क्यों आए? बाप तो मेरा मरा है। ये समाज भी तो कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है। ये समाज तो आपके पास आ रहा है, आपके बूढ़े बाप के दुख में भी आ रहा है और आपकी बेटी की शादी में भी आ रहा है। अब इस समाज के लिए बीड़ा कौन उठाएगा जरा साफ सफाई करनी है। चलो चीफ गेस्ट का बॉडी थोड़ा सा बड़ा लगता है, चले पूछा क्या था, बोले टॉयलेट का उद्घाटन करना। मुझे अपने ऊपर हंसी भी आई, थोड़ा क्रिएटिविटी कुछ समझा कि उनका यार टॉयलेट का उद्घाटन करने के लिए कोई बचाओ क्या। बाद में समझा कितना बड़ा प्रोजेक्ट था, कितनी बड़ी सोच थी कि फावड़ा उठाकर देश का प्रधानमंत्री नाली साफ करने चल दे और उसके पीछे एक आंदोलन क्रिएट हो जाए। उसी आंदोलन को शेप बंद करने के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन TPFO काम कर रही है। थैंक्स टू गॉड दैट वी आर ए पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड वी आर a global star. Now we all कोहली साहब हैं, डॉक्टर विनय कोहली जी, जो 12 लाख महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे चुके हैं, दिल्ली पुलिस के ट्रेनर हैं। मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहूंगा मंच पर प्लीज अपना स्थान ग्रहण करें। थैंक यू सो मच। मैं उस टाइम आपसे राकेश जी की बात कर रहा था, किस तरह से उन्होंने मेरे को अपने फोल्ड में लाए। मैम नमस्कार। नमस्कार सर। मैम पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम रेखा झा है और मैं एक मोटिवेशनल राइटर हूँ और स्पीकर हूँ और मैं फाउंडर हूँ सोलर स्माइल पेज की। मैम जैसे कि आज द एनवायरमेंटल एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन फाउंडेशन कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और साथ ही ये एक NGO भी है जो कि पिछले 30 वर्षों से पर्यावरण संरक्षण को में काम कर रहे हैं, तो आप इनके विचारों से कैसे ओतप्रोत हुए और आप इनके साथ कैसे जुड़े? जी, थैंक यू सो मच सर, क्योंकि राकेश सर जो हैं वो एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही उम्दा सोच लेके चले 30 साल पहले कि हमें पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। और पर्यावरण क्योंकि हमें जीवन देता है, हमें हमारे मातृभूमि से जोड़ता है और हमें जीवन की रक्षा करता है, तो हम सबका ये फ़र्ज़ बन जाता है कि हम इस मिशन में पार्टिसिपेट करें। तो इसी सोच को लेके हम सर से जुड़े हैं। इस NGO में, इस फाउंडेशन में हम बच्चों को लेके काम करते हैं, कॉलेज के लोगों को, बच्चों को मोटिवेट करते हैं और डिफरेंट पार्ट से फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया, इवन फ्रॉम द वर्ल्ड लोग इसमें जुड़े हुए हैं। और चाहे वो एक पेड़ लगाने की बात हो, चाहे वो प्लास्टिक को नो कहने की बात हो, चाहे कागज़ बचाने की बात हो, चाहे एनवायरनमेंट को सेव करने की बात हो, चाहे प्रकृति और पर्यावरण को मिलाने की बात हो, हम उस पर काम करते हैं। और आज हमारा 30th फाउंडेशन डे है जो हम बहुत ही खुशी से मना रहे हैं। और क्योंकि हम सब जानते हैं बच्चे हमारे कल के नेता हैं, तो हमने इस अपने अभियान में बच्चों को भी जोड़ा है। जी। और मैम हमने देखा कि जैसे भिन्न प्रकार से और बहुत अच्छे आइडियाज़ दिए हुए हैं कि पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, पानी को कैसे बचाया जाए, जो हमारे जो संरक्षण जो हमारे मैम जो हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं उनको कैसे बचाया जाए, तो इसको लेकर भी बहुत अच्छे आइडियाज़ दिए गए हैं। सर, क्योंकि जो हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं वो सुरक्षित हैं और सुरक्षित रखने में हमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देना पड़ेगा। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो हम आगे आने वाली संतति को भी अपनी भी विरासत में दे पाएँ। आज अगर हम बिजली, आज अगर हम पानी, आज अगर हम अपनी ऊर्जा सारी खपत कर लेते हैं, तो कल जो आने वाले हमारे बच्चे हैं, संतति है, उनके लिए हम क्या विरासत छोड़ के जाएंगे। तो अगर एक तरफ हम संस्कृति और अपने संस्कार छोड़ के जाते हैं, तो ठीक उसी तरीके से हमें अपने प्राकृतिक स्रोत भी छोड़ के जाने चाहिए। और वो तभी बचेंगे, वो तभी हमारी संतति को मिलेगा आगे, जब हम आज उसका उपयोग सुरक्षित तरीके से करेंगे, समझदारी से करेंगे। धन्यवाद मैम, इतने अच्छे विचार प्रकट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। On Thursday 3 o'clock we are meeting there to start our Desh Ka Nirmata. Thank you. I, on behalf of my news channel, APN News Channel, I invite you all
at 3 o'clock in Noida, and address he will circulate. Sector 68. Sector 68, APM News Channel, and we will start a function on Desh Ke Nirmata, in which like anybody who has contributed in the making of the country, everybody has contributed his part. So we will try to discuss and highlight all these activities and their achievements in our TV channel also and otherwise also. So you all are welcome, and please give your name so that beforehand we can make all the arrangements. And we welcome you and awaiting your presence there. Thank you so much. अरमान, तो ये अरमान हमारे रिस्पेक्टेड बीपी सिंह सर का था और हमारे राकेश सर का था कि हमारी ये धरा जो हमारी माता है हरी भरी रहे और हमारी वसुधा फलती फूलती रहे, जिसने हमें जीवन दिया। हमने एक प्रण किया अपने बच्चों के साथ काम करने का, क्योंकि ये बच्चे हमारे कल के भविष्य हैं, हमारे कल के नेता हैं, और ये संस्कार और संस्कृति अगर हम अपने बच्चों को देंगे कि हमें अपनी धरा को हरा भरा बनाना है, हमें अपनी एनवायरनमेंट को सेव करना है, तो यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं जब हमारी चिंता दूर हो जाएगी कि आगे आने वाले जो हमारी ये संतति है वो किस तरीके से हमारी जो विरासत जो हमने दी है उसका टेक केयर करेंगे। एक सोच थी, एक अरमान था सर का, जो आज हम सब अपना 30th सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उसके लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद देती हूँ। जिनका मानना था अपनी दुनिया को स्वच्छ बनाएं, अपनी दुनिया को स्वच्छ बनाएं, हरा बनाएं, पेड़ लगाएं, पेड़ बचाएं और पर्यावरण को सजाएं। तो इसमें हमने अपने बच्चों को एक थीम दिया कि आप अपनी सोच से बताइए, आप अपनी उम्र की इस दहलीज पे जहाँ हैं वहाँ बताइए कि आप किस तरीके से अपने छोटे छोटे स्टेप लेके अपने घर में रह के अपने आप से शुरुआत करके एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं, प्रकृति को, धरा को बचा सकते हैं। यकीन मानिए सर की ये सोच बेहद ही उम्दा रंग लाई और हमें भारत के विभिन्न कॉर्नर से बच्चों के पार्टिसिपेंट्स, बच्चों के क्रिएटिव्स मिले, उनके पोस्टर्स मिले, आर्ट कंपटीशन के थ्रू, स्लोगन कंपटीशन के थ्रू उन बच्चों ने ये बता दिया कि उनकी सोच हमसे बेहतर है और वो हमारी इस धरा को बहुत ही अपने आप में सजा के संभाल के रखने वाले हैं। तो पार्टिसिपेंट्स का मैं यहाँ नाम लेना चाहूँगी। अदिति झा कोलकाता से, शिवांगी जी कोलकाता से, राधा कोलकाता, पार्थ गर्ग दिल्ली, कृष्ण गर्ग दिल्ली, एन किंशु दिल्ली, एन गिरीश दिल्ली, प्रद्युमन दिल्ली, शार्वी उपाध्याय गोवा, तनिष्क गर्ग पुणे, विवान गर्ग पुणे, हर्ष कुमार कोलकाता, निधि कुमार कोलकाता, सृष्टि कुमारी मुंबई, स्वास्तिका संस्कृति पटना बिहार, दिव्या यादव नोएडा यूपी, सानिया कुमारी अहमदाबाद, दीपा कुमारी दिल्ली और श्रुति मिश्रा दिल्ली से। बहुत ही गर्व का अनुभव हो रहा है कि सर की जो ये सोच थी कि हम अपने आने वाले बच्चों को वो क्रिएटिविटी निकाल के लाएं और हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले और मानते हैं कि ये बच्चे हमारे कल के नेता हैं जो हमें बहुत आगे भारत विश्व गुरु के पायदान पे दोबारा से ले जाने वाले हैं। लेकिन क्योंकि हमने एक कॉन्टेस्ट रखा था तो नेचुरली विनर्स भी होंगे, तो हमने 3 विनर्स उसमें सेलेक्ट किए हैं। स्वास्तिका संस्कृति बहुत ही अच्छा स्लोगन हमें दिया और वो स्लोगन है जन्मदिन हो या त्योहार पेड़ लगाएं हर बार। तो ये छोटे से बच्चे की सोच है और आज खुशकिस्मती से वो बच्चा हमारे साथ है। तो मैं चाहूँगी जोरदार तालियों से उस बच्चे का स्वागत हो ताकि ये बच्चा अपनी जो पोएम है वो हमारे सामने समझ प्रस्तुत कर सके। थैंक यू सो मच। पार्थ और ऋषि दोनों भाई हैं और प्रीति जी इनकी मदर हैं, तो मैं आपको इनवाइट करना चाहूँगी और आपको
त्योहार पे ये वाकई उसे कार्यान्वित करते हैं। कांग्रेचुलेशंस। और मैं पार्थ से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो जरूर हमें वो नमस्कार, मेरा नाम है पार्थ गर्ग। कुछ लाइनें सुनाएंगे। पेड़ों की कीमत है अनमोल, इनके बिना ना हमारा मोल। जन्मदिन हो या त्योहार, पेड़ लगाओ हर बार। हम सुधरेंगे जब सुधरेगा, बूंद बूंद से घड़ा भरेगा। जन जन हमें जगाना होगा, धरती को बचाना होगा। आज हम अपने जन्मदिन पर हर भाई पेड़ लगाएंगे। आप भी लगाना, धरती खुश हम खुश। धन्यवाद। आज मदर्स डे है एंड देखिए प्रीति जी के बच्चों ने अपनी माँ को क्या गिफ्ट दिया है। प्रीति जी करते दूर प्रदूषण है, सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। मैं एक स्टार्टअप मेंटर हूँ, बिजनेस कोच हूँ, लीडरशिप कंसल्टेंट हूँ। इन सब जिम्मेदारियों के साथ साथ जब भी मौका मिलता है शनिवार रविवार को, तो जो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ करता रहता हूँ। और आप सबके संज्ञान के लिए बताना चाहता हूँ कि एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलपमेंट के ऊपर जाकर बच्चों से बात करता हूँ और विगत 3 वर्षों में लगभग 2.5 लाख बच्चों को पूरे भारत में ट्रेनिंग दे चुका हूँ। 135 कॉलेजेस में मुझे एज ए गेस्ट इनवाइट किया, जिसमें से 5 IITs हैं। व्यस्तता रहती है, लेकिन आप देखें कोरोना अभी गुजरा है, कोरोना हमारा, और युवाओं को भी आगे आना होगा। कोरोना के समय ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। आप देखें दिल्ली में लगातार प्रदूषण का मुद्दा बना रहता है, गाजीपुर लैंडस्लाइड है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे आयोजन कर रहे हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तमाम सारे आयोजन किए जा रहे हैं राष्ट्रीय और स्टेट लेवल पर भी, लेकिन एज ए जिम्मेदार एक नागरिक के तौर पर, क्योंकि यह पर्यावरण शब्द सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, सबको बढ़ चढ़ कर आगे आना होगा। और संस्था क्योंकि 30वीं वर्षगांठ पूरी कर रही है, अभी मीडिया के हमारे सम्मानित पत्रकार हैं, उन्होंने पूछा कि सर आगे का क्या प्लान है, तो मैंने बड़ी एक लाइन में उनसे बोला कि अभी एक बूंद हूं समंदर बन रहा हूं, अभी कुछ पन्ने ही लिखे हैं, ECPFO ने पूरी किताब बन रहा है। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि अभी एक बूंद हूं समंदर बन रहा हूं और अभी कुछ पन्ने ही लिखे हैं ECPFO ने, लेकिन पूरी किताब बन रहा हूं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका आशीर्वाद भी चाहिए और इस संस्था में आप कैसे अपना जिम्मेदारी निभा सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हैं, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में 5 जून को पर्यावरण दिवस है और जैसे आज मदर्स डे है। तो मैं आपसे सिर्फ यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि सिर्फ एक दिन, अभी आप देखेंगे पर्यावरण दिवस जिस दिन होगा तो हमारे अंदर जो युवा है बहुत स्टेटस के माध्यम से बहुत ज्यादा शुभकामनाएं देता है एक दूसरे को, लेकिन क्या हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं? क्या हम एक्चुअल में उनको हकीकत में बदलते हैं? क्या हम जब बाजार जाते हैं तो घर का थैला लेकर जाते हैं? छोटा सा अगर आप चेंज करेंगे कि घर का थैला अगर आप खुद से लेकर चले जाएं, या किसी के जन्मदिन पर जा रहे हैं तो उसको गिफ्ट देने की बजाय अगर आप शुरुआत कर देंगे, गिफ्ट देने की जगह अगर आप पेड़ पौधे देने लगेंगे और घर पर सिर्फ 5 मिनट अगर आप कोशिश करेंगे कि आप इलेक्ट्रिसिटी ना यूज करें, एक ऐसा जोन बनाएं पूरे दिन में कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज करेंगे तो शायद हमारा पर्यावरण बच सके। संदीप सर ने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। अंशुमन का पैशन देख के 11 बजे तक लगी रही हैं और सुबह उठ के फिर लगी हैं। अगर ये नहीं होती तो ये कार्यक्रम नहीं होता। You must agree with me. A very good evening to everyone. Let's have a big round of applause for ECPFO, our esteemed guests, dignitaries, and our special task force for this particular event. Can I hear it louder? Thank you, everyone. As a brand ambassador of the foundation, I feel honored and privileged to stand before you today and express my sincere thanks
to your contribution towards environment protection. Your presence here is a testimony to your commitment to creating a better future for our planet. I would like to take a moment to sum up the event with a beautiful phrase. The best endings resonate because they echo a word, they echo a phrase. कुछ हमारे माइंड में रह जाता है जिसे हम मेमोरीज बोलते हैं. So having said that, let's carry beautiful memories of this evening along with us. I would like to express my appreciation to our organizers of the event for providing us with a platform to raise the awareness about the environmental issues and discuss ways to address them through panel discussions or inviting our guests to share their insights. I would also like to acknowledge the hard work, dedication of our team members, the volunteers, special task force who have volunteered themselves to make this event a grand success. पिक्चर देखनी आसान है, पर पिक्चर के पीछे कितनी मेहनत हुई है, उसके लिए I am very appreciable and I would like to extend my gratitude for each and every one, and without mentioning the name of the people who has contributed their time, their efforts, even when they are out of station, through Zoom meetings, through telephonic calls, making plans, giving advice, because आज जो आप देख रहे हैं and people who are in the front, who are clicking pictures, that is not the only scene. There has been a special task force this 1 month who has been getting together with every Zoom meeting of more than 2 to 3 hours to make this event a grand success. For I will be definitely taking the name of Dr. Rajput, Neeta Ganguly, Sandeep Gupta ji, who is our anchor, Jyotsna ji, and if I am missing, so please accept my apologies, but there are few more people who were offline and online और सबकी collaboration के साथ ही आज ये event है जो आज यहाँ पे उपस्थित भी नहीं है. So I would humbly request you to please make an applaud. They must be watching through the WhatsApp call. Thank you everyone. Last but not the least, I would like to thank each and every one. Very enthusiastic audience. So it's your turn also for your support and for joining us in our efforts to protect our planet. Your actions today will have a positive impact on the world we live in tomorrow. And for that, we are truly grateful. A cup of tea is an excuse to share great thoughts with great minds. So I am Himanshi Malik. Currently I am pursuing bachelor's from environmental sciences from MIT Noida. So if we think deeply about how we can connect our mother's day to our mother nature, Mother Nature does not want any big gift or valuable materialistic things. She just wants some little efforts from each and everyone that can literally change the ongoing issues that we already have created. So we need to create solutions, and rather than being a problem and creating issues for her, that would be the biggest gift for Mother's Day to Mother Nature. Thank you. Hello everyone, my name is Aryan and I am from MIT Institute of Environmental Sciences. अगर देखा जाए तो एक माँ क्या है? मेरी मम्मा है, मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहा हूँ, वो क्या चाहती है? मैं पढ़ूँ, अच्छा बनूँ, उनको मैं क्या कर रहा हूँ? कुछ नहीं दे रहा हूँ. Similarly, हमारी मदर नेचर भी यही चाहती है. She providing us with fruits, everything, like जो आप सोच सकते हो सब हमको नेचर से मिलता है. तो अब आप अगर उनको एक माँ की तरह समझेंगे तो बस वो इतनी सी चीज़ चाहती है कि आपने जो उन्हें दिया है एक सस्टेनेबल तरीके से आप उसे यूटिलाइज कीजिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाइए, एंड एज यू नो सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉलो दैट एंड तो बस ये कहना चाहूँगा. थैंक यू. Hello everyone, my name is Arushi. I am from MIT Institute of Environmental Sciences. And मैं ये कहना चाहूँगी जी, माँ जो होती है पहले दिन से जिस दिन से हम पैदा हुए हैं, माँ कुछ नहीं चाहती है, बट हमें सब कुछ प्रोवाइड करती है सर्वाइव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए. नेचर भी ऐसे ही होते हैं.
जिस दिन से हम अर्थ पे आए हैं नेचर सब कुछ देता है सर्वाइव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। मैं ये इतना ही कहना चाहूँगी। Gives us need air, water, or anything else that we require. Our mother, in a similar way, has been always there to provide us with these kind of facilities. But if we were to introspect on our qualities, we often happen to acknowledge our mother also on a specific day, and throughout the entire year, we lose that value associated with them. And similar is the case with nature also. World Environment Day where we see how everyone comes up with propagandas, but the ability, the gratitude towards nature and mother, both in the long term, is lost between the people nowadays. And I would like you all to think on those lines and think of how we can come up with a solution on this front. I am Ankit Shukla from Harvard University. सबसे पहले यहाँ पे जितनी भी माताएं हैं, to all the mothers, happy Mother's Day. And हम लोग हमेशा माँ के आंचल में पले बड़े हैं, ऐसे ही हम मदर अर्थ के भी आंचल में पले बड़े हैं। हमको माँ ने जन्म दिया है और हम इस मातृभूमि में रहते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जैसे हम अपनी माँ का ख्याल रखते हैं, हर वक्त उनकी चिंता करते हैं, तो हम अपनी मातृभूमि की भी ऐसी चिंता करें और ऐसे ख्याल रखें। थैंक यू। Hi, I'm Vibhu Sachdeva from Amity Institute of Environmental Sciences, and I would just like to conclude what everyone said in a few words, that our mother is there to provide for us, and she just wants love in return, nothing much, and she just wants to see us be better person. Hello everyone, I am Shruti Kaushik from Amity Institute of Environmental Sciences. I just want to say, जैसे हम अपने पेरेंट्स के लिए अच्छी बेटा बनना चाहते हैं, सिर्फ मदर अर्थ को अच्छे से सेव करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके उनके लिए जो अच्छा बेटा या बेटी भी बन सकते हैं। जैसा आई थिंक आपने कहा था ग्रैटिट्यूड, हम एक ही दिन क्यों ग्रैटिट्यूड फील करें, हम हर दिन हमको वो ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए, हर दिन। अभी मैं खड़ा हूँ, पीछे केला आगे बेल, फिर देख लक्ष्मी का खेल। जिनके घर में केले का पौधा, बेलपत्ती का पौधा होता है, उनके घर में कभी लक्ष्मी की समस्या नहीं होती है। और मैंने कई ऐसे पुराने घर देखे हैं जो आज कहीं के कहीं पहुंचे हैं, उनके घर में बेलपत्री का वृक्ष मैंने जरूर देखा। तो जो नारद पुराण, जो शिव पुराण कहता है भगवान शिव की पूजा करने से आपको अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, वही कहता है कि बेल का वृक्ष लगाने से लक्ष्मी का वास होता है। तो हम इन चीज़ों को कैसे अलग कर सकते हैं? तो मुझे लगा कुछ ऐसा सब्जेक्ट बनाना चाहिए जहाँ हम लोगों को पर्यावरण से कनेक्ट कर सकें, खुशी से भी चाहे डर से भी। कुछ नहीं करेगा, कम से कम पेड़ तो लगाएगा। आज एक पेड़ लगाएगा तो अपने भविष्य, अपने बच्चों को क्या अच्छा समाज देगा। तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, भैया पैसे देते हो ठीक है, उनके लिए मकान बना रहे हो ठीक है, आगे भविष्य की चिंता कर रहे हो ठीक है, लेकिन वो जिएंगे कैसे इसकी चिंता कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? क्योंकि जैसे आजकल आपने क्लिपिंग्स देखे होंगे, पीछे सिलेंडर के धागे लगा के लोग ऑक्सीजन मास्क लगा के चल रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं, अगर सही किताब में ये समझ आएगा। तो जितना आप इस पर काम कर रहे हैं उतना उनको ये भी सिखाएं कि भैया पेड़ पौधे भी लगाएं। तो मेरी हमेशा ये रहती है, जैसे मेरी भी एक ऐसी सोच थी कि मैं एमसीडी में जाके बात करूं कि डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट तब तक ना मिले जब तक उनके नाम से पेड़ ना लगाओ। और मुझे पता नहीं ये हुआ या नहीं हुआ, बट ये मैं बहुत लोगों से डिस्कस करता हूँ, आई डोंट नो कभी ना कभी तो ये इम्प्लीमेंट होगा। और अगर ये इम्प्लीमेंट होगा तो मुझे लगता नहीं कि पर्यावरण की कोई समस्या रहेगी। इन शब्दों के साथ मैं प्रणाम करता हूँ। वृक्ष लगाए बहुत कॉमन है, कोई इतना नहीं है, क्योंकि कुछ पेड़ है जैसे मेष राशि का स्वामी मंगल है, उसके लिए खैर का पौधा कहा जाता है। वृष राशि शुक्र की राशि है, उसके लिए गूलर का पौधा कहा जाता है। मिथुन राशि उसका स्वामी बुध है। कोई भी ऐसा पौधा जिसमें फूल फल नहीं आते, जैसे मोरपंखी का या फिर अपामार्ग का पौधा। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, पलाश का पौधा। सिंह राशि सूर्य इसका स्वामी है, आग का पौधा जो आंकड़ा होता है, आग का पौधा। कन्या राशि बुध इसका स्वामी है, अपामार्ग या कोई भी ऐसा पौधा जो मैंने जैसे अभी बताया, मोरपंखी का पौधा। उसके बाद तुला राशि शुक्र इसका स्वामी है, गूलर का पौधा।
और वृश्चिक राशि मंगल इसका स्वामी है, खैर का पौधा। धनु राशि बृहस्पति इसका स्वामी है, केला या हल्दी का पौधा। मकर राशि और कुंभ राशि दोनों का स्वामी शनि है, शमी का पौधा या कोई भी ऐसा पौधा जिसमें नीले रंग के फूल आते हों। और मीन राशि के स्वामी है बृहस्पति, केला या पीपल दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। अगर किसी को ये पौधे ढूंढने में दिक्कत हो रही हो तो जिस राशि का जो स्वामी है उसका कनेक्टेड जो भी कलर होता है उस रंग के फूल वाला पौधा भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। धन्यवाद। नई चीज पकड़ो इसको भी रहने दो। सर नमस्कार। वृक्ष प्रणाम। सर अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर कन्हैया गहरोला है और मैं विश्व का एकमात्र वैदिक वृक्ष ज्योतिषी हूँ। और हम लोग वृक्षों के माध्यम से आपके जीवन में आने वाली समस्या, इनफैक्ट ज्योतिष से संबंधित समस्याओं को पेड़ पौधों के माध्यम से उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। जैसे किसी की कुंडली में कोई दोष है तो उसको वृक्षों से कैसे दूर किया जाता है, ये मैं उनको गाइड करता हूँ। सर आज का कार्यक्रम आयोजित हुआ, 30 वर्ष हो गए हैं आज द एनवायरमेंटल कंज्यूमर प्रोटेक्शन फाउंडेशन को, और सभी बुद्धिजीवियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ संदेश? देखिए, हमारा शास्त्र तो पहले ही कहता है वृक्षो रक्षति रक्षता, प्रकृति रक्षति रक्षता। अगर हम इसकी रक्षा नहीं करेंगे तो हमारी रक्षा कैसे होगी? और मैं इस फाउंडेशन का धन्यवाद करता हूँ कि वो पिछले 30 साल से इस काम में लगे हुए हैं कि किस तरीके से हम इस एनवायरनमेंट को ठीक करें, पर्यावरण को ठीक करें। क्योंकि अगर आज हमने इस पे काम करना शुरू नहीं किया तो हमारा भविष्य खतरे में है, ये सत्य है। तो इसलिए आज से ही आप अपने परिवार, अपने बच्चों को एक अच्छा माहौल तो दे सकते हैं, एक अच्छा समाज दे सकते हैं, घर दे सकते हैं, पैसा, लेकिन अच्छा एनवायरनमेंट नहीं दे सकते। तो इसलिए आज से ही उस पर काम करना शुरू करें, जैसे आपके बच्चे बिना सिलेंडर के अपने जीवन को जिए। धन्यवाद जी। सुरक्षित रख सकते हैं आगे के लिए। थैंक यू सो मच सर। Yes, I'll give you a ring and take an appointment and come. सर नमस्कार। हम लोग बाहर खड़े हैं। डॉक्टर एस के गोयल सर, who is the head Yes, sir. सर अपना परिचय दे दीजिए। प्रोफेसर CS दुबे, वाइस चांसलर KR मंगलम यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर जियोलॉजी, एनवायरमेंटल जियोलॉजी। सर क्या कुछ कहेंगे, आज इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित हुआ जहां पर्यावरण संरक्षण को लेकर सभी बुद्धिजीवियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। सर क्या कुछ कहेंगे? ये देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा कि मदर अर्थ जो है वो माँ के बराबर से भी ज़्यादा उसका सम्मान है, क्योंकि उसने, माँ ने तो मुझे जन्म दिया है और वो उसका मैं पूरा, मुझे संस्कार दिए, लेकिन मदर अर्थ ने तो पूरा का पूरा हम लोगों को बनाया है। और ये जो प्रोग्राम अभी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन ने किया है राकेश कुमार अग्रवाल जी ने, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि इसमें इन्होंने सभी तरह के वर्ग के लोग, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो साइंटिस्ट हों, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हों, चाहे वो MCD में हों, चाहे वो समाज में रहने वाले लोग हों, नॉर्मल लोग हों, उन सबको एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बुला के ये जो फंक्शन किया है और जो साइंटिस्ट को स्पेशली सम्मान दिया है, वो एक बहुत महत्व रखता है। क्योंकि जैसे अभी के पहले किसी ने बताया कि बहुत कम लोग जो हैं अभी पर्यावरण पे काम कर रहे हैं, और इस वक्त जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं हमारे, जो 17 गोल्स हैं, उसमें जो 13वां है क्लाइमेट एक्शन के ऊपर, वो पूरे देश में नहीं लेकिन पूरे वर्ल्ड में, हमारे यहाँ G20 के माध्यम से और मिनिस्ट्रीज़ के माध्यम से, लेकिन पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है उसको एक हमें टारगेट दिया गया है कि 2030 के अंदर हमें 50% पोल्यूशन कम करना है और क्लाइमेट एक्शन करना है, और 2050-55 के अंदर हमें कंप्लीट करना है। ये एक बहुत बड़ा काम है। और आप देखिए कि इससे जो है अब जो बड़ा जो रिवॉल्यूशन आ रहा है, वो मैं उसको SDG रिवॉल्यूशन बोल रहा हूँ, क्योंकि जो नौकरियाँ हैं वो जनरेट करेगा। क्योंकि आपको किस तरह से एनवायरनमेंट सोशल गवर्नेंस करना है, किस तरह से आपको एनवायरनमेंट को के लिए प्रोग्रेस करनी है, प्रैक्टिकल्स एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, आपको किस तरह से आगे बढ़ना है, वो सारा जो है अब देश के नहीं पूरे वर्ल्ड ने उसका एक ठान लिया है। और हमारे देश में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, और राकेश जी ने इसकी पहल यहाँ पे की है। मुझे बहुत से लोगों ने इस पर फंक्शन नहीं किए, तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं आशा करता हूँ कि वो आगे भी ऐसा करते रहें। धन्यवाद।
उसका कितना पानी लगता है, इसमें कितना चीज को बनाने में लगता है, 10 पैंट मेरी लगती है, क्या करूँगा? And you can't give it to beggars also, क्योंकि उसको उसकी जरूरत नहीं है वो। तो we have to think कि हम उसका किस तरीके से उपयोग करना है। Utilization of resources, optimal utilization of resources, this is the concept. सर अपना परिचय दे दीजिए। हाय, मैं हूँ श्री एन और मैं हूँ सिंगर और मेरे कई गाने रिलीज़ हो चुके हैं और मेरा भी हाल में एक गाना रिलीज़ हुआ है दिल जात, जो कि हर जगह से पसंद किया जा रहा है, हर किसी ने उसको प्यार दिया है जी। और आज के कार्यक्रम में आप आए और 30 साल हो गए हैं आज द एनवायरमेंटल एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन फाउंडेशन को, जो कि एक एनजीओ है, और आज आप आए इस सम्मेलन में और एनवायरनमेंट को बचाने को लेकर यहाँ पे बातें की जा रही हैं। क्या कुछ कहेंगे दर्शकों को और थोड़ा संगीत के माध्यम से भी कुछ बताना चाहेंगे? मेरे गानों में भी मैं पहली बात तो कोशिश करता हूँ कि ऐसे गीत दिखाए जाएँ कि उसमें खूबसूरती से मैं पर्यावरण का उसमें जो उसका पिक्चराइजेशन है मैं वैसा कर सकूं कि उसमें पेड़ पौधे पहाड़ झरने, मेरे कुछ गाने आए उसमें देखेंगे अमान दे था, उसमें हमने बहुत अच्छे से हरियाली और प्रकृति का दिखाया और उसमें हमने गाने का था तेरे दर पे आया अमान दे, तो उसमें हमने जो अमान दे जो उसमें प्रकृति को हमने एक गॉड बना के उसको हमने उस तरीके से उस गाने को गाया और जो कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर कई लोगों ने उसको पसंद किया। 2 लाइनें सुना देंगे क्या? तेरे दर पे आया मान दे, मेरे दिल को कर दे सुकून अता, मेरी हिजरतों को मकान दे, तेरे दर पे आया अमान दे, तेरे दर पे आया अमान दे, मेरे दिल को कर दे सुकून अता। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम है? श्री एन, और मेरे कई गाने आ चुके हैं, इंटरनेट पे आप सुनेंगे, जो कि इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी लोग सुन रहे हैं। अच्छा, कैसे देखते हैं आज ये 30th एनिवर्सरी मौके पर एनवायरनमेंट को लेकर क्या कहना चाहिए? आज का कार्यक्रम बहुत खूबसूरत था, कुछ बहुत सारी नई चीज़ें मैं सीख के जा रहा हूँ, ऐसी बातें बताई कि वो दिमाग खोलने वाली थी। एक वो टिश्यू पेपर का बताया, लाइक हम लोग यूज़ करते हैं और मुझे लगता है कि वो फटाफट उसका वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसको बताया कि वो 1 महीना लगता है उसको, और भी ऐसी बातें बताई जिससे हम भी सीख के जा रहे हैं और कोशिश करेंगे अपने परिवार में और अपने जो मित्र हैं उनको ये सर्कुलेट किया जाए और उनको बताया जाए। तो बहुत अच्छा लगा और बहुत खूबसूरत कार्यक्रम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हम सब कमल सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।